Assalamu alaikum. Welcome to my channel Star of Economics. This is Uzma Amir. Today we discuss the topic of mathematical economics optimization. तो फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है. ऑप्टिमाइजेशन हम 9 चैप्टर में देख रहे हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के. वो होती है हमारे पास द क्वेस्ट फॉर द बेस्ट. द क्वेस्ट फॉर द बेस्ट का मतलब है बेहतर से बेहतर की तलाश. देन हम ऑप्टिमाइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं. ऑप्टिमाइजेशन की हमारे पास डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम फाइंड करते हैं रिलेटिव मैक्सिमा को, रिलेटिव मिनिमा को और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को. देन हमें पता होना चाहिए कि जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फाइंड कर रहे हैं रिलेटिव मैक्सिमा को, मिनिमा को और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेटिव मैक्सिमा क्या है, रिलेटिव मिनिमा क्या है हमारे पास और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है. तो रिलेटिव मैक्सिमा जो है ना हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव में जो चेंज आएगा अगर तो वो हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा. तो रिलेटिव मैक्सिमा ये जो है एफ प्राइम एक्स ये फर्स्ट डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं. तो फर्स्ट डेरिवेटिव में जो चेंज आ रहा है अगर हमारे पास वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो वो हमारे पास क्या है रिलेटिव मैक्सिमा है. देन हमारे पास है रिलेटिव मिनिमा. रिलेटिव मिनिमा होता है हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव में जो चेंज आएगा अगर तो वो हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो वो हमारे पास है रिलेटिव मिनिमा. देन है हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये है कि एफ प्राइम एक्स चेंज सेम डायरेक्शन, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव में जो चेंज आ रहा है वो अगर हमारे पास सेम डायरेक्शन में लाइक पॉजिटिव टू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव टू नेगेटिव होगा तो वो हमारे पास होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. देन हम इसके बाद एक्सरसाइज देखते हैं जो हमारे पास है 9 चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 9.2 जिसमें हमने फाइंड करना है फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, चेक वेदर दे आर रिलेटिव मैक्सिमा, मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. जिसमें इसमें हमें 4 पार्ट दिए गए हैं, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट. तो ए पार्ट है हमारे पास ए जो है वाई इज इक्वल टू -2x² प्लस 8x प्लस 7. देन हम इसे सॉल्व करते हैं. देन हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ए पार्ट को सॉल्व करते हैं. वो है हमारे पास सॉल्व करने के लिए हमें क्या होगा इसका फर्स्ट सोल्यूशन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. तो फर्स्ट हम इसका टेकिंग डेरिवेटिव, तो हम इसका डेरिवेटिव किस तरह लेंगे. डेरिवेटिव के लिए हम यूज़ करते हैं dy ओवर dx. तो डेरिवेटिव y की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो है हमारे पास 2x² प्लस 8x प्लस 7. देन हम इसके लिए क्या करेंगे कि हमने एक सिंगल हर वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे. तो वो हमारे पास होगा dy ओवर dx -2x², देन डेरिवेटिव ऑफ 8x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 7. तो 2x हम डेरिवेटिव हमें हमेशा पता है कि जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर जो है उससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 माइनस. तो 2 माइनस 2x 2 माइनस 1. देन हमारे पास यहाँ पे 8x है, 8 को हम पहले ले लेंगे और x का जो हमारा डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट देख रहे हैं तो वो हमारे पास होगा 1. 7 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू का जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास होता है 0 के इक्वल. देन हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 4 -4 x की पावर 1. वो हम लिखें या ना लिखें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास. देन 8 1 ज़ार 8. तो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है dy ओवर dx जो है वो आया -4x प्लस 8. तो हमने बेसिकली स्टेशनरी वैल्यू फाइंड करनी है. स्टेशनरी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे डेरिवेटिव जो है फर्स्ट डेरिवेटिव को वो हम 0 के इक्वल कंसीडर करेंगे. देन हम -4x प्लस 8 को इक्वल टू 0 कंसीडर कर लेंगे. हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम 4x 8 जो है हम उसको लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे. जब लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव का साइन हो जाएगा. देन हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे -4 से, जहाँ भी इधर भी. तो -4 से -4 कैंसिल और 4 2 ज़ार 8. तो हमारे पास क्या होगा हमारे पास आंसर आएगा 2 क्योंकि ये नेगेटिव साइन भी नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास जो स्टेशनरी वैल्यू है हमारे पास वो आएगी x इज इक्वल टू 2. तो यहाँ तक तो है हमारे पास हमारी स्टेशनरी वैल्यू आ गई है. लेकिन हमने कहा है कि हमने इसमें रिलेटिव मैक्सिमा, मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को भी देखना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम फर्दर आगे स्टेप लेते हैं कि जो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आया है उससे हम एक बड़ी वैल्यू कंसीडर करेंगे और एक छोटी वैल्यू. उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. इफ़ अगर हम लेते हैं x से एक छोटी वैल्यू तो हमारे पास जो है 2 से एक छोटी वैल्यू ले लेंगे. देन हम एक जो है
2 से बड़ी वैल्यू ले लेंगे। तो जो है हमारे पास जो 2 से छोटी वैल्यू है वो होती है हमारे पास 1, जिसे हम कहेंगे x इज इक्वल टू 1, और जो 2 से बड़ी वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 3। देन जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया था लाइक ये वाला -4x + 8, इसके अंदर हम 1 वैल्यू पुट करेंगे और 3 वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव था हमारे पास जो dy और dx जो था हमारे पास -4x + 8, और जिधर इधर भी लिख देते हैं हम, फर्स्ट डेरिवेटिव था -4x + 8। तो x की जगह पे इधर 3 पुट करेंगे और इधर हम 1 पुट करेंगे। तो हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो वो हमारे पास आएगा 4 1 + 8। देन 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -4, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 8। 8 - 4 जब हमारे पास होगा तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 4, और जब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 3 + 8। फोर थ्री है हमारे पास 12, लेकिन यहाँ पे -12 आएगा क्योंकि 4 के साथ जो है नेगेटिव साइन है हमारे पास +8। तो हमारे पास जो आएगा 8 में से, जब 12 में से हम माइनस करते हैं 8 को, जबकि हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास -4। तो हमारे पास जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो 4 है वो पॉजिटिव में है और जो हमारे पास -4 है वो हमारे पास नेगेटिव्स का साइन आ रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास चेंज जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा है। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जो फंक्शन हमारे पास चेंज आया है वो पॉजिटिव आया है, सो जो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 है वो हमारे पास क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा। देन हमने जब भी इस स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना होगा हम लिखेंगे द फंक्शन चेंज, जो हमारे फंक्शन में चेंज आया है वो आया है पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो हमारे फंक्शन में चेंज आया वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। देन हमारे पास जो x(2) है हमारे पास, यानी जो हमारी स्टेशनरी वैल्यू आई है वो है हमारे पास इज रिलेटिव मैक्सिमा। तो हमारे पास जो हमारी वैल्यू आई है वो क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा, जो हमने यहाँ पे देखी है। ये जो स्टेटमेंट है ये हमने हर क्वेश्चन में इसी तरह लिखनी है। अगर रिलेटिव मिनिमा होगा तो हम मिनिमा लिखेंगे, अगर हमारे पास मैक्सिमा हो गई तो हम मैक्सिमा लिखेंगे। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है y इज इक्वल टू 5x² + x। देन हम उसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए भी अगेन हम क्या करेंगे, टेक डेरिवेटिव। हम इसका डेरिवेटिव लेंगे जिसे हम dy और dx से डिनोट करते हैं। y की वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास ये दी गई है, y की जगह पे 5x² + x। देन सिंगल हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, देन x का डेरिवेटिव लेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हमें पता है पावर पहले है तो पावर पहले, और पावर ऊपर है तो पावर पहले, और पावर में से 1 माइनस, और जो x का डेरिवेटिव है वो हमारे पास आएगा 1। तो 2 5 are 10x, 2 में से जब 1 माइनस होगा तो हमारे पास 1 बच जाता है, यहाँ पे 1। तो फर्स्ट जो डेरिवेटिव है हमारे पास जो हमने फाइंड किया dy और dx, तो वो आया हमारे पास 10x + 1। तो हमने बेसिकली स्टेशनरी वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हमने इन क्वेश्चंस में देखी थी। तो हम कंसीडर करते हैं कि जो dy और dx है हमारे पास वो है 0 के इक्वल। तो हम जो ये वाली वैल्यू है इसको हम 0 के इक्वल ले लेंगे। 10x + 1 इज इक्वल टू 0। तो 10x इधर रहेगा, हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम इसको इस साइड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास -1। देन हम इसको 10 को इधर भी डिवाइड करेंगे और इधर भी डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -1/10, जिसका हम जब इसको डिवाइड करें तो हमारे पास जो आती है x इज इक्वल टू -0.1। तो ये हमारे पास जो है स्टेशनरी वैल्यू है हमारी। देन अगर हमने स्टेशनरी वैल्यू फाइंड कर ली है तो हमने इसके बाद हमने ये देखना होता है कि रिलेटिव मैक्सिमा है, मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक इससे छोटी वैल्यू लेंगे और एक इससे बड़ी वैल्यू लेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि x जो है, इफ़ अगर जो हमारे पास x होगा वो एक मरतबा लेस होगा किससे, -0.1 से,
और एक मतलब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को ग्रेटर लेंगे नेगेटिव 0.1 से। जो नेगेटिव 0.1 से जो लेस वैल्यू होगी x की वो होगी हमारे पास x नेगेटिव 0.2, और जो ग्रेटर होगी 0.1 से, 0.1 से ग्रेटर क्या होता है हमारे पास 0। देन हम इसे अपने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे, जो हमारे पास ये आया था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, इसके अंदर हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या था 10x + 1, और यहाँ भी हम लिख देते हैं हमारा फर्स्ट जो डेरिवेटिव आया था 10x + 1। तो इसके अंदर यहाँ पे हम नेगेटिव 0.2 पुट करेंगे और यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे। तो हम लिख लेते हैं 10, इसको लाइन लगा देते हैं। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये इधर देन 1, जब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव 0.2 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव 2 + 1। तो हमारे पास नेगेटिव 2 + 1 होता है हमारे पास नेगेटिव 1, जिसका जो हमारे पास आया नेगेटिव 1 आ गया। अगर हम इसमें यहाँ 0 मल्टीप्लाई करेंगे x की जगह पे, तो हमारे पास जो 10 zeros होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 + 1, जिसका आंसर आएगा हमारे पास 1। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारे पास क्या होता है कि वो हमारे पास होता है रिलेटिव मिनिमा। हमने ये देखा था जो मैक्सिमा होता है वो हमारे पास होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यह हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो ये क्या है हमारे पास रिलेटिव मिनिमा। देन हमने अगर इसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना होगा तो हम कहेंगे द फंक्शन चेंज जो आ रहा है हमारे फंक्शन में वो क्या आ रहा है हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो द फंक्शन जो हमारा फंक्शन है x = नेगेटिव 0.1, वो हमारे पास क्या है रिलेटिव मिनिमा। तो देन हमारे पास जो ये स्टेटमेंट फॉर्म है ये हम हर क्वेश्चन के एंड में लिखेंगे और ये बताएंगे कि हमारे पास मैक्सिमा है, मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। देन हम इसके बाद इसका सी पार्ट करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव लेंगे जिसको हम लिखेंगे टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के लिए हम अगेन dy और dx, जैसे कि हमें पता है कि डेरिवेटिव का साइन हमारे पास ये होता है, y की हम वैल्यू पुट करेंगे जिसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। हमारे पास होती है 3x² + 3, देन सिंगल हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे, इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर इसके ऊपर x के ऊपर मौजूद है तो पावर पहले, पावर में से 1 माइनस, देन हम 3 का डेरिवेटिव, 3 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, जब भी हम किसी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आता है हमारे पास 0 के इक्वल। 3 2s हमारे पास 6 आ जाएगा। जब x में से 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बच जाता है, यहाँ पे = 0। तो ये हमारे पास आ रहा है dy/dx, जो है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो आ रहा है वो आ रहा है 6x + 0, जिसको हम कहेंगे कि जो हमारे पास है वो 6x ही है। तो यहाँ पे हम =2 का साइन लगा देते हैं, और जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हम कंसीडर करते हैं कि वो हमारे पास 0 के इक्वल है। देन हम 6x को 0 के इक्वल कर देंगे, जो हो जाएगा हमारे पास x = 0। तो हमने अगेन इसमें ये हमारे पास आ गई हमारी स्टेशनरी वैल्यू। हमने इसमें अगेन रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक x की वैल्यू से छोटी वैल्यू, जो हमारे पास x = 0 आया था, उससे हम छोटी वैल्यू लेंगे और एक हम क्या करेंगे बड़ी वैल्यू लेंगे। तो हम क्या करते हैं x जो हमारा 0 आया था उससे एक हमने छोटी वैल्यू ले ली, और एक हमने जो x है जो हमारे पास 0 आया था उससे एक हम बड़ी वैल्यू ले लेंगे। तो छोटी वैल्यू 0 से मतलब क्या होती है x = -1, और जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया था हमारे पास dy और dx 6x आया था हमारे पास। इधर जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था, जो इधर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारा आया था उसके अंदर हम अभी अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो वो आई थी हमारे पास
6 इज इक्वल टू -1। यहाँ भी हम इसके अंदर पुट करेंगे जो हमारा डी वाई और डी एक्स था 6x, इसके अंदर हम वैल्यू को पुट करेंगे जो थी हमारे पास 1, तो यहाँ -6 आएगा और यहाँ हमारे पास आएगा +6। तो ये जो है हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि जो हमारे पास चेंज आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमने यही बात करेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, रिलेटिव मिनिमा। तो रिलेटिव मिनिमा है, इसी को हमने स्टेट फंक्शन फॉर्म में लिखेंगे, द फंक्शन चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव सो x इज इक्वल टू 0, जो है हमारे पास रिलेटिव मिनिमा है। इसको हम सेम स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देंगे। देन हम अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, बुक में डी पार्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है y इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसका टेकिंग डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव के लिए हम साइन यूज़ करते हैं डी वाई और डी एक्स। वाई की जगह पे हम वाई की वैल्यू पुट करेंगे जो है हमारे पास 3x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। देन हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, वो हमारे पास होता है कि हम पावर वैल्यू, हम डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, सिंगल वैल्यू को हम ले, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता चल गया कि हम डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं, पावर को पहले लेते हैं, पावर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम पावर में से 1 माइनस करते हैं, देन 6x का 6 आ जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास x का 6 हम पहले ले लेंगे, और 1x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास 1 आता है, कांस्टेंट वैल्यू का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास 0 आएगा। तो 3 2 हमारे पास 6 होता है, x माइनस 6, तो हमारे पास जो डी वाई ओवर डी एक्स आ रहा है हमारे पास वो क्या आ रहा है, इसके हम हर साइन इसे इक्वल टू के साइन ज़रूर लगाएंगे क्योंकि हमारे पास ये डी वाई और डी एक्स के इक्वल है। तो हमने स्टेशनरी वैल्यू फाइंड करनी है। स्टेशनरी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव हम उसको 0 के इक्वल करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास 6x माइनस 6 आया था, तो 6x माइनस 6 को हम 0 के इक्वल कर देंगे, तो 6x नेगेटिव 6x को हम उस साइड पे ले जाएंगे, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ अब हमारे पास पॉजिटिव हो गया। 6x को 6x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1। देन हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1 आ गया। हमने इसमें ये हमारे पास स्टेशनरी वैल्यू है, हमने इसमें रिलेटिव मैक्सिमा, मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ अगर तो हम x की वैल्यू से 1 की वैल्यू से एक छोटी वैल्यू लेते हैं तो वो हमारे पास 1 से जो छोटी वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 0, और एक हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है उससे हम बड़ी वैल्यू ले लेंगे तो वो होती है हमारे पास 2। देन हम उसे फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था वो था हमारे पास 6x माइनस 6, और यहाँ भी हम लिख देते हैं कि 6x माइनस 6, तो इसके अंदर हम 0 पुट करेंगे x की जगह पे, जो हमारे पास x था 0 माइनस 6, यहाँ भी हम x की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, तो 6 0 0 माइनस 6, 6 2 12 माइनस 6, तो यहाँ हमारे पास नेगेटिव 6 आ जाएगा, और यहाँ जब 12 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास, जो चेंज आ रहा है हमारे पास, तो ये क्या है हमारे पास, नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है चेंज हमारे पास। तो ये क्या है हमारे पास, रिलेटिव मिनिमा। देन हम अगर इसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें तो हम कहेंगे द फंक्शन चेंज नेगेटिव टू पॉजिटिव सो x इज इक्वल टू 1, जो है हमारे पास वो है हमारे पास रिलेटिव मिनिमा। यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है, जिसमें हमने आज डिस्कस किया था ऑप्टिमाइजेशन, रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको इसका जवाब दिया जाएगा और आपको वो चीज़ क्लियर करवाई जाएगी। अगर आपको इसके नोट्स PDF फॉर्म में चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।